जय हिंद। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि जिस यूपी लेखपाल भर्ती की परीक्षा का आप वेट कर रहे थे, जिन्होंने पेट दिया हुआ था, पेट 2021, उनका पेट का रिज़ल्ट आ गया था और उनके परसेंटाइल और उनके कट ऑफ उनको पता थे। लेकिन पिछले 2-3 महीने से ये असमंजस ऊहापोह थी कि इसका किस हिसाब से मेंस में बच्चे बैठेंगे। क्या क्या 50% के ऊपर वाले बच्चों को बैठाया जाएगा, क्या 60% के ऊपर वालों को बैठाया जाएगा, क्या 70, 80 या 90, या कुछ महापुरुष तो ऐसे कह रहे थे कि भाई 99% और 96% के बीच में 2-3% में ही सारे ये लड़के 15 गुना हो जाएंगे। अगर 8,000 पद है तो उसके 15 गुना मतलब 1,20,000 उतने में हो जाएंगे। तो एक तरह से निगेटिव वाइब्रेशन, निगेटिव वाइब्स क्रिएट कर रहा था। लेकिन सारे कयासों पर पानी फेरते हुए आज जो है UPSSC ने इसका जो है एक फाइनल कट ऑफ का एक सूची जारी कर दिया है, जिसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जिन भी छात्रों के अंक लगभग 63 या 64 अंक हैं, वो नॉर्मलाइज स्कोर हैं और वो जो है एलिजिबल हैं इनके मेंस में बैठने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाते हुए इस जो खास खुशखबरी है उसको हम लोग एक जगह समेकित करने की कोशिश करते हैं। इसमें अब हमें रणनीति को तेज धार दे देनी है, क्योंकि 19 जून को एग्जाम है, 18 जून तक का समय अपने पास बचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि कितने प्रतिशत वाले लोगों का हुआ है। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स है यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो है लंबवत यानी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। पहले में सीरियल नंबर है, दूसरे में श्रेणी है, कैटेगरी, और तीसरे में कट ऑफ दिया हुआ है। पहले सीरियल नंबर में रिजर्वेशन का आता है, जनरल कैंडिडेट का आता है, तो 62.96 मोटा मोटी 63 अंक जिनके हैं नॉर्मलाइज स्कोर में, कट ऑफ स्कोर है ये परसेंटाइल नहीं है, ये कट ऑफ स्कोर है, तो उनके अपने मेंस में बैठने के चांस हैं। अनुसूचित जाति की बात करेंगे तो 61.80 मतलब लगभग 62 नंबर, बहुत ज़्यादा छूट नहीं मिली है, केवल और केवल एक अंक 1.16 मार्क्स का यहाँ पर इनको छूट मिला है। तीसरा आता है अनुसूचित जनजाति, एसटी के बाद एससी है, तो ये लंबा मार्जिन है, लगभग 20% की मार्जिन है। जो एसटी कैंडिडेट हैं शेड्यूल ट्राइब्स के, उनके लिए ये राहत की बात है। ओबीसी का बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, दोनों का बराबर है इस बार। जनरल का ओबीसी का कट ऑफ 62.96 और ईडब्ल्यूएस वालों को भी कोई फ़ायदा नहीं मिला है। इसका एक कारण ये हो सकता है कि जो ईडब्ल्यूएस वाले लोग हैं ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश के हैं और उनकी संख्या इतनी पर्याप्त है कि उनके स्कोर पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। तो ये तो हो गया आपका लंबवत आरक्षण से वर्टिकल रिजर्वेशन कहते हैं। अब आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पर। क्षैतिज आरक्षण किन किन जगहों पे बना है, कहते हैं उनमें जो यानी इन कैंडिडेट्स में भी एक क्षैतिज आरक्षण बनेगा कि इनमें जो है स्वतंत्रता सेनानी है, उनको 49.84 मार्क्स पे ही इनको मेंस मिल जाएगा। फ्रीडम फाइटर को ठीक ठाक यहाँ पे इनको छूट मिली है। हैंडीकैप्ड जो लोग हैं उनको 51.12% पे मिल जाएगा। फीमेल कैंडिडेट जो है, इसका एक चीज़ आप देखिएगा कि फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ स्कोर गया है ये 64.74 है, 64.74 है, जो लगभग इसमें सबसे ज़्यादा है। किसी ने कमेंट किया था कि भाई ये तो बड़ा ही सरप्राइजिंग है और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस नारे को ये जो है महिमा मंडित कर रहा है। लेकिन भाई ये अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है फीमेल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि ये जनरल से भी ज़्यादा जा रहा है और ये जो है आश्चर्य की एक बात है। 64.74 जो है ये गया है फीमेल कैंडिडेट का। देखिए हमारी बच्चियाँ, हमारी लड़कियाँ, हमारी बहनें जो है लड़ने में बिल्कुल एफिशिएंट है और रिकॉर्ड बताते हैं कि वही अधिकांश जगह मेरिटोरियस भी रहती, चाहे आयोग के रिजल्ट आए चाहे जो है बोर्ड के आए। तो ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इनजस्टिस होता हुआ दिख रहा है। भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन, एक्स जो है सोल्जर्स जो हैं उनके लिए ये कितना हो जाएगा 0.91, मतलब लगभग 1 नंबर भी हो जाए तो एक्स सर्विसमैन के लिए
एक्स सोल्जर्स के लिए ये बन रहा है। ये तो आपका क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल ये रिजर्वेशन है। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ और चीज़ों पे कि भाई अब तो हमें ये पता चल गया कि अगर 63 नंबर हमारा है, परसेंटाइल देख लीजिएगा कितना बन रहा है, तो हम तो मेंस लिखने वाले हैं। मेंस लिखेंगे 19 जून है आज, मैं जब आपको बता रहा हूँ तो आज है आपकी 5 मई। 5 मई से मान लीजिए कि ये महीना 25 दिन है और उधर 18 दिन, तो 25 8 43 दिन है लगभग बचा हुआ। 43 दिन में आपको रणनीति बनानी है और क्या क्या एग्जाम में आएगा अब ये दिमाग में चल रहा होगा कि भाई हमने तो देख लिया कि इतना इतना कट ऑफ जाएगा, मेंस में बैठेंगे, बट अब हम तैयारी क्या करें। तो उसका भी हमने लिखा हुआ है कि कितना जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट में कितने कितने स्कोर के क्वेश्चन आएंगे। 25, 25, 25 और 25 यानी 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, 25 चौके 100 यहाँ पे लिखा हुआ है। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 2021 के लिए एलिजिबल कैंडिडेट की ये सूची है। पदों की संख्या जो है, जो पोस्ट की संख्या है 8085 पद हैं इस बार लेखपाल में। 8085 पद कम नहीं होते हैं। यहाँ पे हम लोग पीसीएस में देते हैं और देते आए हैं कि अगर 500 पद भी आ जाता है तो एक बार हम लोगों का रोंवा हरा हो जाता है, मतलब कि बहुत खुशी हो जाती है कि भाई इतना पद आ गया। लेकिन इस बार ये 8085 पद बल्क में पद है, ठीक है। तो आपके होने के चांसेस इस बार नहीं हुए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो कमर कस लीजिएगा। 8085 पद हैं। एग्ज़ाम के डेट 19 जून 2022 है। 19 जून को परीक्षा होनी है, संडे का दिन है मेरे ख्याल से, और आज से लगभग 42-43 दिन है। तो तैयारी बिल्कुल अपनी धार पे लेते आइए। क्या क्या पूछेगा, क्या क्या इसका सिलेबस यहाँ देखिए। कह रहा है सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। गणित जो है दोनों मिला करके है, सामान्य गणित होती है ये, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। सामान्य ज्ञान जिसमें जीएस, जीके, करंट अफेयर ये सब होता है, ये 25 नंबर का है। इसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान, अर्थशास्त्र, खेल, खिलाड़ी, समसामयिक घटनाएं सब हैं। इसमें यूपी विशेष भी रहेगा। ग्राम समाज और विकास ये थोड़ा सा नया सेगमेंट है उन छात्रों के लिए जो इसके टच में नहीं रहे हैं। तो ग्राम समाज और विकास में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का है। अगर इतना आप तैयारी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो है 19 जून को एग्ज़ाम हो जाएगा। एक महीने बाद लगभग उम्मीद की जाती है कि लगभग 20 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई के मध्य में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, और अगस्त लास्ट जाते जाते इसकी ज्वाइनिंग होने के चांसेस बन रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। तो एक इस अंधेरी गुफा में एक सूरज की रोशनी, एक दीपक की किरण दिखाई दे रही है। तो भिड़ जाइए, पूरी क्षमता लगा दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इस बार आप जो है तमाम क्राइसिस के बीच एक नौकरी प्राप्त कर लेंगे। और आप जानते हैं इतने पैंडेमिक और इतने कठिन कंपटीशन में यदि एक सरकारी नौकरी मिल जाती है तो एक तरह से वरदान हो जाएगा, और वहाँ से आगे बैठ के आप सोच सकते हैं क्या करना है। मेरे ख्याल से ये आपका कंटेंट पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इसे अपने दोस्तों को शीघ्र अतिशीघ्र शेयर कर दें, और शेयर करने के बाद सभी अपने में बातचीत करें। और जैसे मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, सबके लिए कम से कम 5 घंटा 6 घंटा वो लड़के देंगे जिनको 1-2 राउंड पढ़ चुके हैं, वो अपना देंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, क्वेश्चन बैंक करेंगे, हिंदी अच्छे से कर लीजिएगा, ग्राम विकास कर लीजिएगा, और इस बार आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप ठान लेंगे तो। 8085 पद बहुत होते हैं, उसमें केवल आपको एक ही पद चाहिए ना। तो इसके लिए कोई किसी से शंका मत करिए, किसी से पूछिए मत, अपने पे विश्वास रखिए और कूद जाइए, क्योंकि आपने एक चरण तो पहले ही पार कर लिया है। ये अंतिम चरण है, फाइनल वार है, फाइनल डेस्टिनेशन है। इस बार अपनी दमखम झोंक दीजिए, इस बार आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। इन शुभकामनाओं के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। और इसके लिए जो हम क्लासेस आपको देते रहेंगे तो हमारे इस चैनल पे जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और इनके जो है तमाम हिंदी के और ग्राम विकास के हम वीडियो चलाएंगे, तो उसे देखते रहिएगा, जो आपको मदद करेगा। चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद।